हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के एक टॉपिक अवकलन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फिजिक्स में बहुत सारे कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स टर्म जब वो यूज होती रहती है, उनमें से एक टॉपिक है अवकलन। और ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो सबसे पहले जब हम अवकलन को देखते हैं तो एक्चुअल में अवकलन होता क्या है। तो देखिए, अवकलन की बात करें तो अवकलन का मतलब है हाँ जी, अवकलन की बात करें तो अवकलन का मतलब क्या है। देखिए, अवकलन का मतलब होता है अवकलन का मतलब है किसी चर राशि में किसी चर राशि में अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन। इसी को क्या कहा जाता है? अवकलन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक चर राशि अगर उसमें किसी अन्य राशि के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम मैथमेटिकली किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए हम अवकलन का सहारा लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं अगर बात करूं कि अवकलन में हम उसे किस प्रकार से दिखाएंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है dy/dx, ये अवकलन को दिखाने का तरीका है। और इस dy अगर dx की बात करें तो इसका मतलब ये है कि चर राशि y में x के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, तो अगर हम इस अवकलन को पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि y में x के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो ये लिखा हुआ हो dx/dy, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि चर राशि x में y के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। तो किसी भी मैथमेटिकल टर्म को अगर उसमें परिवर्तन को दर्शाना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो जिस राशि में परिवर्तन होगा वो ऊपर आएगी और जिसके सापेक्ष हो रहा है वो नीचे आएगी। अब देखिए, अवकलन को करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूलों को हमें याद करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और उनको अपन साथ साथ में देखते जाएंगे कि उनको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं वो आपको सूत्र याद ही रखने हैं। देखिए, पहले फॉर्मूले की बात करें तो जो पहला फॉर्मूला है वो है, मैं x को लेकर चल रहा हूं। चर राशि कोई भी हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, v हो सकता है। ठीक है, हम x को मानकर चल रहे हैं। तो देखो, d/dx और अवकलन किसका करना है? x की पावर n का। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और फिजिक्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, d/dx x की पावर n। तो इसका जो अवकलन है वो होता है n गुणा x की पावर n-1, n गुणा x की पावर n-1। इसका मतलब जब कोई भी आपको चर राशि दे रखी है उसकी पावर है तो उसका अवकलन जो है वो इस प्रकार से होगा। तो देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसी फॉर्मूले पर एक आप उदाहरण ले लीजिए। आपसे कहा जाए कि x की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ लिया गया। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, आपसे कह रहा है कि x की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है कि x की पावर n है तो उसका अवकलन क्या होगा? n गुणा x की पावर n-1। तो देखिए, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये ऐसे बन जाएगा, d/dx x की पावर 3। अब आप उस फॉर्मूले से तुलना कीजिए इसकी। अगर उस फॉर्मूले में n है तो यहाँ n की जगह हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो देखिए,
जो फॉर्मूला है उसका अवकलन क्या होता है, n गुणा x की पावर n माइनस 1। इसका मतलब घात गुणा में आ जाती है, तो n की जगह हम रख देंगे 3, ये x ऊपर क्या आ जाएगा n यानी 3 माइनस 1, यानी इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो इस तरह से x क्यूब का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस एक फॉर्मूले के बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है log का d बाई डी एक्स log x। log जो वो एक मैथमेटिकल टर्म है, अगर log में आपको दिखाई दे तो log x का जो अवकलन है वो होता है 1/x। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा जो फॉर्मूला है वो देखिए, तीसरा फॉर्मूला क्या है, d बाई डी एक्स e की पावर x। इस e की पावर x को हम एक्सपोनेंशियल या चरघातांक बोलते हैं, और e की पावर x का हमेशा अवकलन जो है वो e की पावर x ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कुछ चौथे फॉर्मूले की बात करते हैं। कुछ अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे d बाई डी एक्स साइन एक्स। इस साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा कोस एक्स। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा जो फॉर्मूला है वो है d बाई डी एक्स, अवकलन करना हो आपको किसका, कोस एक्स का। ठीक है, तो कोस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार आप देखिए अगर आपको अवकलन करना हो किसका, d बाई डी एक्स टेन एक्स का, तो टेन एक्स का जो अवकलन है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलिए d बाई डी एक्स, अगर हमें अवकलन करना है किसका, सेक एक्स का, तो ये हो जाएगा आपके सेक एक्स गुणा में आ जाएगा टेन एक्स। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम आगे चलते जाएं तो कुछ और फॉर्मूले हैं। जो 8 नंबर फॉर्मूला देखिए, अगर आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि d बाई डी एक्स, और यहां मैं लिख दूं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर राशि, जैसे कोई भी संख्या आ गई 2, 3, 4, उनका अवकलन हमेशा क्या होगा, शून्य। तो यहाँ अपन उदाहरण मान लेते हैं, जैसे आपसे इस 9वें फॉर्मूले पर बेस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि d बाई डी एक्स, आपको कहा जाए 3 का अवकलन करना है, ऐसे कोई संख्या आ सकती है 4, 5, 6, इनका अवकलन हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कुछ और क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये इतने आपको फॉर्मूले लगभग आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब अवकलन, अभी मैंने 2 उदाहरण बताए, उनमें सब में एक एक फंक्शन था। अगर मान लो फंक्शन जब वो एक से ज्यादा हो तब हम अवकलन किस प्रकार से करेंगे, तो उनको अपन उदाहरण सहित समझते हैं। तो देखिए, हाँ जी देखिए, अगर मान लीजिए 2 फंक्शन दे रखे हो आपको प्लस या माइनस के रूप में, तब हम किस प्रकार से अवकलन करेंगे। जैसे मान लो, ये आपको फॉर्म में बता देता हूँ, याद रखना है कि मान लीजिए आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, और 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक f दे रखा है और दूसरा बीच में कोई साइन है प्लस या माइनस, और एक और फंक्शन दे रखा है g। आपको कहा जाए कि अवकलन करना, तो इस तरह से आप किस प्रकार से अवकलन करोगे। तो अगर 2 फंक्शन दे रखे हैं प्लस और माइनस के रूप में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ये d बाई डी एक्स का मतलब है इस पूरे कोष्टक का ये अवकलन करना है। इसका मतलब अगर आपको 2 फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में मिले तो दोनों का बारी बारी से क्या कर दो, अवकलन कर दो, इसको पूरे को खोलना है। तो इसका जो रूप है वो इस तरह से बन जाएगा, d बाई डी एक्स, पहले जो लिखा हुआ है वो f लिखा हुआ है, तो f चर राशि का अवकलन हो जाएगा, फिर जो भी साइन है प्लस या माइनस, फिर आप अवकलन कर दो किसका, दूसरे फंक्शन का। ठीक है, इसको एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। देखिए, उदाहरण की बात करें तो मान लो ये आ गया आपसे कि x के सापेक्ष आपको
अवकलन करना है। डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये आ गया क्वेश्चन। तो अवकलन ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए अपने को दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो x है और दूसरा ex है। तो इसको करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया कि पहले इसको आप खोल लें और बारी बारी से दोनों को क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो पहले हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, पहले आ जाएगा x, फिर प्लस का साइन d बाई डी एक्स और ये आ जाएगा e की पावर x। अभी देखिए अपन ने बात की थी कि ये x जो है ये आपको याद ही रखना है। अगर इस x पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक तो है। अगर आप वो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी ये हो जाएगा। और अगर आप सीधा यूं याद रखना चाहो तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर सेम राशियां ऊपर नीचे हैं, जैसे dx बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी वाई आ गया, dz बाई dz आ गया, dv अपॉन dv आ गया, तो उनकी वैल्यू हमेशा एक होगी। अगर हम उस फॉर्मूले से करेंगे तो देखो पावर कितनी है, एक। तो n गुना x की पावर n माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा एक गुना x की पावर n माइनस वन। n का मान कितना, 1, ठीक है। प्लस ये मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांक का हमेशा अवकलन जो वो e की पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये 1 प्लस e की पावर x, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अगर सेम राशि हो, जैसे dx बाई dx, dy बाई dy, ये सब की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक होगी। और कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो आप बीच में माइनस लगा देते, ठीक है। तो ये एक आपको फॉर्म याद रखना है कि प्लस और माइनस अगर हो दो राशियों के बीच में तो किस तरह से अपने को अवकलन करना है। अब देखिए आगे, अगला देखिए, अगर मान लीजिए दो फंक्शन गुणा के रूप में है, आपको दे दिया जाए ये मान लीजिए d बाई डी एक्स है, दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है और दूसरा g है। और पिछली बार तो क्या था, बीच में प्लस या माइनस का साइन था, इस बार गुणा का साइन है। तो ऐसे फंक्शन का अवकलन हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनको इस फॉर्म को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि आप क्या करो, इस दो फंक्शन है f और g, इसमें आपको क्या करना है, इसको खोलने का तरीका ये है, पहले आप f को एज इट इज लिख दो, ऐसा का ऐसा छोड़ दो, फिर बीच में गुणा का साइन आएगा, d बाई डी एक्स अवकलन करना है किसका, दूसरे फंक्शन का, g का, ठीक है। फिर बीच में साइन आएगा, अब आपको क्या करना है, g को ऐसा का ऐसा छोड़ना है और गुणा में आ जाएगा d बाई डी एक्स f। ये इसका जो है वो विस्तार होगा। यानी अगर आपको दो फंक्शन गुणा के रूप में है तो उनमें पहले एक को ऐसे छोड़ना है, दूसरे का अवकलन करना है, फिर आएगा प्लस का साइन, दूसरे को ऐसे ही छोड़ना है, पहले का अवकलन करना है। देखिए मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। अगर बात करें, आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि d बाई डी एक्स, या मान लीजिए आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये आ गया क्वेश्चन। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो फंक्शन हो गए, एक तो एक्स स्क्वायर और एक साइन एक्स। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे। खोलने का मैंने तरीका बताया आपको, पहले को ऐसे ही छोड़ना है, दूसरे का अवकलन करना, प्लस का साइन आएगा, दूसरे को ऐसे छोड़ना है, पहले का अवकलन करना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स अवकलन किसका करना है, दूसरे फंक्शन का यानी साइन एक्स, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर इस साइन एक्स को ऐसा का ऐसा छोड़ना है और अवकलन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। अब इसको खोलोगे तो देखो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर तो वैसा का वैसा, और इस साइन एक्स का अवकलन हमने पढ़ा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, प्लस ये बन जाएगा साइन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर एन वाले से तुलना करोगे तो एन गुना एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह आप क्या कर दो, सीधा 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 गुना एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस साइन एक्स गुणा 2x, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और फॉर्म बचता है, वो भी आपको
याद रखना है वो क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि दो फंक्शन जो वो भाग के रूप में है, मान लीजिए ये आ जाए डी बाई डी एक्स, ये हो जाए आपके पास एफ बाई जी के फॉर्म में। इस बार दो फंक्शन किस रूप में है, भाग के रूप में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है कि इसको किस प्रकार से अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन है जी, उसका तो हो जाएगा स्क्वायर, एज इट इज उसको लिखना है। फिर जी आएगा गुणा में, और डी बाई डी एक्स आपको अवकलन करना है किसका, एफ का। फिर आएगा माइनस साइन, और एफ को एज इट इज छोड़ना है, डी बाई डी एक्स, और अवकलन करना है किसका, जी का। तो इस पूरे टर्म को याद रखना पड़ेगा आपको कि एफ बाई जी के रूप में अगर आ जाए तो जी को स्क्वायर करना है, जी को ऐसे छोड़ना है, एफ का अवकलन करना है, माइनस साइन आएगा, फिर एफ को ऐसे छोड़ना है और जी का अवकलन करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक उदाहरण की, तो उदाहरण से समझिए इस बात को। देखिए, मान लीजिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया डी बाई डी एक्स, ठीक है, और मैं छोटा ही लेके चल लेता हूँ, ये एक्स, और इस तरफ मैं लिख दूं log x, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ भी दो फंक्शन हो गए, एक तो log x और एक x। अब जब दो फंक्शन भाग के रूप में हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसके लिए देखो क्या होगा, डी बाई डी एक्स log x बटे x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन यानी g का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर, फिर x को ऐसा का ऐसा छोड़ना है, अवकलन किसका करना है भाई, log x का, और फिर आएगा माइनस साइन, log x को आपको ऐसा का ऐसा छोड़ना है और अवकलन किसका कर देना है, दूसरे फंक्शन का। दूसरा फंक्शन क्या है, x। अब इसको सोल्व कर लो, तो x log x का आपको मैंने अवकलन बताया कि log x का अवकलन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस log x dx बाई डी एक्स सेम है, तो इसका अवकलन होगा 1 बट्टे में क्या जाएगा, x स्क्वायर। अब देखिए आप कि x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा वो लिख दीजिए, तो 1 माइनस log x बट्टे x स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि कुछ जो अवकलन के फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेना है, और उनको अप्लाई करते हुए आप अवकलन को आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके ये क्लास जो है वो समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।